हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक और किंगडम के बारे में विच इज़ गिवन टू अस बाय आर.एच. विटेकर। हम पढ़ेंगे अबाउट किंगडम मोनेरा। हमें पता है कि आर.एच. विटेकर ने हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी है, जिसमें सबसे फर्स्ट किंगडम उन्होंने रखा है विच इज़ मोनेरा। मोनेरा के अंदर किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स आते हैं और उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं और कितने टाइप्स में उन्हें डिफरेंट क्राइटेरियाज के बेस में हम डिवाइड कर सकते हैं, वो सब पढ़ेंगे इन दिस वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं विद किंगडम मोनेरा। जो किंगडम मोनेरा है, इनके जो सोल मेंबर्स हैं वो हमारे पास हैं बैक्टीरियाज। बैक्टीरियाज के बारे में हम जानते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर सेपरेट वीडियो भी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो अभी जाकर देखिए। और बैक्टीरिया के बारे में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वहाँ पर मैंने डिटेल में बात की है। यहाँ पर हम बेसिकली मोनेरा किंगडम के अंदर क्या क्या ऑर्गेनिजम्स हैं वो देखेंगे। क्राइटेरिया जो रखा गया जिसके बेसिस पर मोनेरा के अंडर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को रखा गया, बेसिकली बैक्टीरियाज को रखा गया, वो क्राइटेरिया था यूनिसेलुलर होना और प्रोकैरियोटिक होना। तो सारे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं किंगडम क्लासिफिकेशन में, वो सब के सब मोनेरा के अंडर रखे गए हैं। सो मेन जो क्राइटेरिया रिक्वायर्ड था वो था जो सेल्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अंडर आने चाहिए वो होने चाहिए यूनिसेलुलर एंड दे हैव टू बी प्रोकैरियोटिक। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो आते हैं अंडर द किंगडम मोनेरा। अब इनके अंदर कौन से मेंबर्स आते हैं, हमें पता है कि किंगडम मोनेरा के अंदर जो सोल मेंबर्स हैं वो बैक्टीरिया हैं, उसके सिवा भी कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो इनके अंडर रखे गए हैं। सो ये कंसिस्ट होता है तो इन ऑर्गेनिजम्स में हमने क्या क्या रखा है, इनमें हमने रखा है बैक्टीरियाज को जो कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। वी हैव एडेड फिलामेंटस एक्टिनोमाइसीट्स अंडर किंगडम मोनेरा। उसके बाद हमारे पास है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया भी बोल देते हैं। सो बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ेंगे। फिलामेंटस एक्टिनोमाइसीट्स हैं, ये शेयर करते हैं कैरेक्टर्स विद दैट ऑफ द फंजाई। सो इनके अंदर कुछ कैरेक्टर्स बैक्टीरिया के हैं, कुछ फंजाई के हैं, इन्हें हमने रखा है अंडर किंगडम मोनेरा। आफ्टर दैट जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसके अंदर बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स भी मिलते हैं, प्लस उनके अंदर कुछ कैरेक्टर्स एल्गी के होते हैं। तो दैट्स वाई इनको हमने ब्लू ग्रीन एल्गी बोल दिया है और इन्हें हम साइनोबैक्टीरिया भी बोल देते हैं। सो ये भी रखे गए हैं अंडर द किंगडम मोनेरा। सो अब बेसिकली हम बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में। फर्स्टली हम देखते हैं कि बैक्टीरिया के सेल्स कैसे होते हैं। बैक्टीरिया के सेल्स वही होते हैं, फर्स्टली मेंशन कर लेते हैं बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स जो हैं वो सब वही होंगे जो एक प्रोकैरियोटिक सेल के होते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर हमें क्या क्या नहीं मिलेगा, यहाँ पर एब्सेंट होंगे सारे सेल ऑर्गेनेलिस। फर्स्टली क्या है, कोई सेल ऑर्गेनेलिस नहीं होंगे। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना ही कोई सेलुलर ऑर्गेनेली प्रेजेंट होता है इनके अंदर, क्योंकि ये कैसे सेल्स हैं, ये है प्रोकैरियोटिक सेल्स। अगर इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो जेनेटिक मटेरियल किस हिसाब से पड़ा है इनके पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो एग्रीगेटेड एक पार्ट बना देता है सेल के अंदर। ठीक है, उसके अराउंड कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, पर इनके पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, उसे हम बोल देते हैं न्यूक्लियोइड। तो इनके जेनेटिक मटेरियल को हम क्या बोल देते हैं, हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे पास बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जो जेनेटिक मटेरियल यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये है बेसिकली हमारे पास बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स हैं कि जो मेन कैरेक्टर्स जिसके बेसिस पर इन्हें रखा गया है अंडर द किंगडम मोनेरा। अब बैक्टीरियाज को हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन सम क्राइटेरियाज। अगर इसमें से फर्स्ट क्राइटेरिया लेते हैं हम शेप का, तो शेप के बेसिस पर बैक्टीरिया को हम कितने में डिवाइड कर सकते हैं, शेप के बेसिस पर। तो शेप के बेसिस पर हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं इनटू 4 टाइप्स। वो शेप्स क्या हैं वो देख लेते हैं।
हमें पता है कि बैक्टीरिया वो यूजफुल भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ हार्मफुल जो बैक्टीरियाज हैं उनके बारे में बेसिकली बात करेंगे, उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर। हम बैक्टीरियाज को डिवाइड कर सकते हैं और भी करेक्टर्स पर, लाइक उनके ऊपर कितने सारे फ्लैजिलास प्रेजेंट हैं और वो पूरी बॉडी पे प्रेजेंट हैं या कहाँ प्रेजेंट हैं, और भी पढ़ेंगे अबाउट ग्राम स्टेन के बेसिस पर। सो अभी शेप्स के बारे में बात करते हैं अगर, तो सबसे पहले आती है इनके पास शेप होती है रॉड शेप। सो बैक्टीरिया जो कि रॉड शेप्ड है, उन्हें हमने बोला है बेसिलस, जो कि होते हैं रॉड शेप। उसके बाद जो कि हमारे पास कैसे होते हैं स्फेरिकल शेप जो बैक्टीरियाज होते हैं, उन्हें हमने बोला है कोकाई। कैसे होते हैं बेसिकली, ये स्फेरिकल शेप होते हैं, इस टाइप से कुछ होते हैं, ठीक है। ये होते हैं रॉड शेप। इनको हमने क्या बोला है, कोकाई बोला है। कोकाई के अंदर कैसे होते हैं, स्फेरिकल, ठीक है, या फिर सर्कुलर इन शेप। तो स्फेरिकल शेप है हमारे पास, कोकाई हो जाते हैं। अगर कोमा शेप्ड बैक्टीरियाज हैं देन दे आर नोन एज विब्रियो। तो इनकी शेप होती है कुछ इस टाइप की। तो विब्रियो हमारे पास कैसे हैं, कोमा शेप्ड है देन दे आर कॉल्ड एज विब्रियोज, एंड इफ देयर शेप इज स्पाइरल लाइक देन इनको हम बोलते हैं स्पाइरिला। ठीक है, स्पाइरिलिया आ जाता है। स्पाइरिलिया के अंडर हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं लाइक स्पाइरिलियम। अब इनके एक एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो इसकी शेप है बेसिकली कुछ इस टाइप की होती है। अब इनके एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। यहाँ पर बैसिलस का अगर एग्जांपल लेते हैं तो वो हमारे पास है बैसिलस एंथ्रासिस। जो बैसिलस एंथ्रासिस है वो एक डिसीज कॉज करता है जिसे कहते हैं एंथ्रेक्स। सो अगर यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं इसका, हमारे पास आएगा बैसिलस एंथ्रासिस क्या कॉज करता है, डिसीज कॉज करता है जिसे कहते हैं एंथ्रेक्स। कोकाई के बेस पर हमारे पास आ जाता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, ये डिसीज कॉज करता है जिसे हम कहते हैं निमोनिया। तो उसकी शेप कैसी होती है, कोकस है, देन इट इज स्फेरिकल इन शेप। आफ्टर दैट विब्रियो आता है। विब्रियो में हमारे पास एग्जांपल आता है विब्रियो कॉलेरा। विब्रियो कॉलेरा है वो डिसीज कॉज करता है जिसे कहते हैं कॉलेरा, ठीक है। उसके बाद स्पाइरिलियम के अंदर हमारे पास आते हैं स्पाइरिलियम। इसका एक एग्जाम्पल आ जाता है जिसके नाम से ही पता लगता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाती है स्पाइस टाइप की हैं डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया। उनके एग्जांपल्स के साथ हमने देख लिया कि शेप के बेसिस पर इन्हें कैसे हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे अबाउट कि कैसे कार्ल लुईस ने बैक्टीरिया को दो में डिवाइड किया है और वो किस टाइप के बैक्टीरिया है जो दोनों डिविजन्स में आते हैं। तो कार्ल लुईस ने डिवाइड किया 1977 में, ठीक है। बैक्टीरिया को उन्होंने डिवाइड किया इनटू आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया को उन्होंने डिवाइड किया इनटू आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के अंडर आए वो वाले बैक्टीरिया जो कि हैं प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया, जो कि किसी भी ज्यादा हार्श एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। तो इनको बेसिकली हमने क्या बोला है, प्रिमिटिव। तो ये है हमारे पास प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरियाज और ये हमारे पास होते हैं ट्रू बैक्टीरियाज। तो ये हमारे पास है ट्रू बैक्टीरियाज एंड आर्की बैक्टीरियाज हैं वो हमारे पास है प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरियाज। तो ये हमें दिए थे बाय कार्ल लुईस ने दिया था 1977 में, बैक्टीरियाज को ऐसे डिवाइड किया था। आफ्टर दैट हम बैक्टीरियाज को डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ स्टेन वो लेते हैं। अगर हम एक ग्राम स्टेन है, एक पर्टिकुलर स्टेन दो टाइप के बैक्टीरियाज को देते हैं तो उनकी वॉल के स्ट्रक्चर पर हम उन्हें क्या है डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन द टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो हम बेसिकली यहाँ पर करेंगे कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। जो कंपोजिशन है सेल वॉल की उसके बेसिस पर बैक्टीरिया कैसे डिवाइड होता है। तो कंपोजिशन है सेल वॉल की, उसके बेसिस पर बैक्टीरिया दो टाइप का हो सकता है।
हमने कंपोजिशन के बेसिस पर बैक्टीरिया को दो में डिवाइड किया, जहां पर हमने नाम लिखा है ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। अब ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव क्या है ये पढ़ लेते हैं। ग्राम एक टाइप की स्टेन है जो कि बैक्टीरिया लेते हैं, जो इनकी वॉल है उस पर क्या है वो स्टेन ले लेते हैं, जो पार्टिकल्स इसकी वॉल को बनाते हैं। अब जो ग्राम पॉजिटिव जो ग्राम स्टेन है वो दी गई थी बाय द क्रिस्टियन ग्राम, एक डच वी कैन से एक डेनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये दी थी हमें ग्राम स्टेनिंग, तो दी गई थी। तो क्रिस्टियन ग्राम थे साइंटिस्ट जिन्होंने हमें ग्राम स्टेन दी थी, जिसके बेसिस पर हम बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव में डिवाइड कर सकते हैं। अगर जो बैक्टीरियाज हैं उन्होंने ग्राम स्टेन ले ली है, बहुत द टाइप ऑफ बैक्टीरियाज हैं वो ग्राम स्टेन एक बार ले लेते हैं, बट अगर इन बैक्टीरियाज को हम वॉशिंग करते हैं, इन बैक्टीरियाज की कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ, जो बैक्टीरियाज हैं वो रिटेन करते हैं उसके बाद भी इस स्टेन को, उन्हें हम बोल देते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज। और जो जिन बैक्टीरियाज में से ये स्टेन रिमूव हो जाती है उनकी वॉल में से, उन्हें हम बोल देते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो बेसिकली क्या हो रहा है, वॉल की कंपोजिशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो स्टेन लेंगे या फिर वो वॉशिंग के बाद रिमूव हो जाएगी, तो उसके बेसिस पर ग्राम स्टेन अगर इन्हें देते हैं तो अगर वो परसिस्ट रहती है स्टेनिंग इवन आफ्टर वॉशिंग देन इट इज पॉजिटिव, एंड इफ वो स्टेन है वो रिमूव हो जाती है आफ्टर वॉशिंग देन दे आर कॉल्ड एज नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब इनके पास किस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं लोकोमोशन के लिए वो देख लेते हैं। जो बैक्टीरियाज हैं उनके पास प्रेजेंट हो सकते हैं सिलिया, फ्लैजिला एंड फिम्ब्रे। तो ये हैं डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स जो इन्हें लोकोमोशन में हेल्प करते हैं और अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। फिम्ब्रे बेसिकली हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या हेल्प करते हैं इन ऑर्गेनिजम्स को किसी भी सबस्ट्रेटम से जुड़ने में और किसी भी रिसेप्टर से अटैच हो पाते हैं विद द हेल्प ऑफ फिम्ब्रे। उसके बाद बात आती है कि कुछ बैक्टीरियाज हैं वो एक टाइप का एक स्लाइमी मटेरियल है वो सिक्रीट करते हैं, ठीक है। वो स्लाइमी मटेरियल है डिपॉजिट हो जाता है अराउंड देयर बॉडी, जो एक सेल है बैक्टीरिया को उसके बाहर की तरफ वो स्लाइमी जो लेयर है वो बना देता है वो स्लाइम मटेरियल, तो उस लेयर को हम बोलते हैं स्लाइम लेयर और कैप्सूल। तो वो लेयर है उसको हम बोल देते हैं स्लाइम लेयर और उस लेयर को हम बोल देते हैं कैप्सूल। तो ये था ऑल अबाउट किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में हमने पढ़ा कि उन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है जो यूनिसेलुलर हैं, जो कि हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। हमने देखा कि इन ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास क्या आते हैं, इस किंगडम के अंदर आते हैं बैक्टीरिया, फिलामेंटस एक्टिनोमाइसिटीज आर देयर एंड ब्लू ग्रीन एल्गी हमने इनके अंडर रखा है। उसके बाद हमने देखा कि इनको शेप के बेसिस पर हम 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज बैसिलस, अदर वन इज कोकाई, देन स्पाइरिला, आफ्टर दैट देयर इज विब्रियो। तो इनकी शेप्स हैं उनके बेसिस पर इनको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, जिनके हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखे। आफ्टर दैट हमने कहा है कि कार्ल लुईस ने इनकी अनदर डिवीजन हमें दी जिसमें उन्होंने बैक्टीरिया को डिवाइड किया इंटू 2, जिसमें उन्होंने फर्स्टली इनको बोला आर्की बैक्टीरिया और डिवाइड किया इंटू यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया हैं, ये वो बैक्टीरिया हैं जो कि प्रिमिटिव टाइप के हैं और इनके बारे में मेन क्वालिटी है कि ये हार्श कंडीशंस में भी रह सकते हैं। ऑन द अदर हैंड यू बैक्टीरिया हैं, ट्रू बैक्टीरियाज होते हैं जो एक्चुअल मेनली जो बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स होने चाहिए वो इनके अंदर हमें बेसिकली मिल जाते हैं। उसके बाद हमने कंपोजिशन पढ़ी इनके सेल वॉल की, ग्राम पॉजिटिव भी होते हैं, ग्राम नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर स्टेन है वो वॉशिंग के बाद भी स्टेन करते हैं ये बैक्टीरियाज, देन उसको हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव। अगर रिमूव हो जाती है आफ्टर वॉशिंग देन दे आर कॉल्ड एज ग्राम नेगेटिव। ये स्टेनिंग टेक्निक वाज गिवन टू अस बाय क्रिस्टियन ग्राम। तो क्रिस्टियन ग्राम ने ये दी थी, जो कि क्या थे, एक डेनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। आफ्टर दैट ये बैक्टीरिया उसके अंदर प्रोसेस होते हैं कुछ लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स, जैसे हम बोलते हैं सिलिया, फ्लैजिला, ये स्ट्रक्चर्स हमने कुछ प्रोटोजोन्स के अंदर भी देखे। फिम्ब्री जो कि इन्हें क्या है अटैचमेंट करवाती है टू द रिसेप्टर्स। आफ्टर दैट हमारे पास है इन ऑर्गेनिजम्स के अराउंड क्या है एक स्लाइमी सब्सटेंस सिक्रीट हो जाता है
जो इनकी बॉडी के अराउंड एक लेयर बना देता है जिसे हम बोलते हैं स्लाइम लेयर। अगर वो लेयर हार्ड होती है, अगर ये स्लाइम लेयर है ये हार्ड हो जाती है तो उसको हम बोल देते हैं कैप्सूल। तो ये था ऑल अबाउट जो मेंबर्स हैं किंगडम मोनेरा के अंडर। अब इन मेंबर्स की एक चीज़ है जो और हम यहाँ पढ़ सकते हैं, वो है इनकी न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन के बारे में अगर इनकी बात करें तो वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। सो दे कैन बी तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कैसे हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, दे कैन बी हेट्रोट्रॉफिक। तो उसके बेसिस पर हमने इनको क्या डिवाइड कर दिया, हेट्रोट्रॉफिक और ये दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक। खाना इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट हो सकता है, खुद खाना बना सकते हैं, और इनके पास क्या है क्लोरोफिल एब्सेंट हो सकता है, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड रह सकते हैं फॉर देयर फूड। सो ये था ऑल अबाउट मोनेरा। ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स हैं साइंस के, अगर आपको उन पर कोई डाउट्स है या फिर आप उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं हमारे वेब पोर्टल पर विच इज़ abhyasonline.in। वहाँ पर जाकर आपको मिलेंगे हर कंसेप्ट के ऊपर नोट्स, प्लस हर कंसेप्ट के ऊपर आपको वीडियोस अवेलेबल हैं। उन वीडियोस को देखकर अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। डाउट क्लियर करने के बाद आप हर कंसेप्ट के ऊपर टेस्ट दे सकते हैं। उन टेस्ट को अगर आप देते हैं तो आपको बेसिकली पता लगेंगे अपने वीक एरियाज। अगर आप वीक एरियाज को टैकल कर लेते हैं तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है सो डू रजिस्टर टू आवर वेब पोर्टल विच इज़ abhyasonline.in।